आदत नंबर 1, समय की बर्बादी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अभी कितना पैसा है तो आप गिन पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अभी कितना समय है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यही फर्क है। पैसा हम गिन सकते हैं लेकिन समय कभी गिन नहीं सकते। और सच्चाई यह है कि पैसा दोबारा आ सकता है लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ यही है कि अमीर लोग अपने समय को पैसों से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, इसलिए वो उसे बर्बाद करते रहते हैं। जरा सोचिए, आप दिन में कितने घंटे सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करने, बेकार गॉसिप करने या बिना सोचे समझे यूट्यूब ओटीटी देखने में बर्बाद कर देते हैं। शायद 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते होंगे। लेकिन वही 2-3 घंटे अगर आप किसी स्किल को सीखने में, साइड बिजनेस पर काम करने में या किताब पढ़ने में लगाओ तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अमीर लोग समय को कैसे देखते हैं? वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं अपने कैलेंडर को जानबूझकर खाली रखता हूं ताकि सोच सकूं। मतलब वो हर मिनट पर्पस के साथ यूज करते हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, ये सब लोग टाइम को मनी से ऊपर रखते हैं क्योंकि पैसा वो खो भी दें तो वापस कमा सकते हैं। लेकिन समय अगर चला गया तो कोई भी ताकत उसे लौटा नहीं सकती। गरीब लोग समय क्यों बर्बाद करते हैं? गरीब लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि उनके पास टाइम होता है, बस वो उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी के पास रोज 24 घंटे हैं, उसमें से 8 घंटे काम के, 8 घंटे सोने के, बाकी बचे 8 घंटे में अगर आप मोबाइल, टीवी और गॉसिप में ही लगे हो तो आप खुद अपनी अमीरी का गला घोंट रहे हो। याद रखो, जो इंसान अपने समय को कंट्रोल नहीं करता वो कभी अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या करना चाहिए? रोज सुबह उठकर दिन का एक छोटा सा प्लान बनाओ। बेकार की संगत और गॉसिप से दूर रहो। हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ लर्निंग और ग्रोथ पर लगाओ। और सबसे जरूरी, ये समझो कि समय पैसा नहीं है, समय उससे भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ ये एक आदत समय की बर्बादी छोड़ दी तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी 1 साल में ऐसी बदल जाएगी जैसी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। क्योंकि पैसा वहीं आता है जहां टाइम की कदर होती है। आदत नंबर 2, खर्च करने की जल्दबाजी। दोस्तों, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स में होता है। अमीर लोग पहले बचत और निवेश करते हैं, फिर खर्च करते हैं। लेकिन गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और अगर कुछ बच जाए तो बचत करते हैं। यही फर्क है जो एक को और अमीर बना देता है और दूसरे को हमेशा गरीब बनाए रखता है। खर्च करने की जल्दबाजी क्या है? ये वो आदत है जिसमें जैसे ही सैलरी या इनकम आती है, इंसान तुरंत खर्च करने पर लग जाता है। नए कपड़े, नया मोबाइल, बाइक, पार्टीज या ऑनलाइन शॉपिंग, पैसा आया और चला गया। जरा सोचो, महीने की इनकम में से अगर आप 70-80% सिर्फ लाइफस्टाइल पर उड़ा दोगे तो अमीर बनने का सपना कैसे पूरा होगा? पैसा बचाने का, उसे बढ़ाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? वॉरेन बफेट ने कहा है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचत करो फिर खर्च करो। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में लिखा है, गरीब लोग पैसे आते ही खर्च कर देते हैं, मिडिल क्लास लोग कर्ज में जीते हैं और अमीर लोग पैसा एसेट बनाने में लगाते हैं। यानी अमीर लोग कभी भी पैसे को फिजूल खर्च नहीं करते। उनके लिए हर खर्च एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है जो उन्हें रिटर्न दे सके। खर्च करने की जल्दबाजी क्यों खतरनाक है? 1, इससे आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं बचता। 2, आप कर्ज के जाल में फंस जाते हो, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई वगैरह। 3, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कभी शुरू ही नहीं हो पाती। 4, हर महीने आप फिर से जीरो से शुरू करते हो और यही हैबिट आपको हमेशा मिडिल क्लास की दौड़ में फंसाए रखती है। क्या करना चाहिए? जब भी पैसा मिले पहले 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर दो। 50% जरूरी खर्चों पर लगाओ, जैसे घर, खाना, जरूरी बिल, और बाकी 30% लाइफस्टाइल और फन के लिए रखो। इसे कहते हैं 50-30-20 रूल।
अगर आप सिर्फ ये रूल फॉलो कर लो तो आपकी जिंदगी 5 साल में बदल सकती है। माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, पुअर पीपल बाय थिंग्स टू लुक रिच, रिच पीपल बाय थिंग्स टू गेट रिचर। गरीब लोग दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने फ्यूचर को मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं। तो अगली बार जब भी आपको सैलरी मिले या हाथ में पैसा आए, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये खर्च मुझे अमीर बनाएगा या गरीब? अगर आपने ये एक आदत खर्च करने की जल्दबाजी छोड़ दी, तो आपकी अमीरी की राह खुद साफ हो जाएगी, क्योंकि अमीर बनने का असली खेल कमाने में नहीं बल्कि संभालने में है। आदत नंबर 3, कर्ज पर जीना। दोस्तों, आज की जिंदगी में सबसे खतरनाक जाल अगर कोई है तो वो है कर्ज का जाल। आज हर दूसरा इंसान ईएमआई और लोन्स पर जी रहा है। मोबाइल चाहिए तो ईएमआई, बाइक चाहिए तो लोन, कार चाहिए तो फाइनेंस, और अगर शादी करनी है तो पर्सनल लोन। यानी हमने ये मान लिया है कि बिना कर्ज लिए हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि यही हैबिट हमारी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कर्ज पर जीने की असली कीमत। दोस्तों, कर्ज दिखने में आसान लगता है। आपको लगता है कि अभी खरीद लो, धीरे धीरे चुका देंगे। लेकिन असलियत ये है कि ईएमआई और इंटरेस्ट मिलकर आपको सालों तक गुलाम बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 50,000 का मोबाइल ईएमआई पर लिया है, तो इंटरेस्ट मिलाकर वही मोबाइल आपको 65,000 में पड़ेगा। यानी आप सिर्फ ईएमआई की वजह से 10-15 हजार रुपये बर्बाद कर देते हो। सोचो, यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या किसी अच्छे एसेट में लगाते तो सालों में 2 गुना तिगुना हो जाता। अमीर लोग कर्ज कैसे इस्तेमाल करते हैं, फर्क समझो। गरीब लोग कर्ज लेते हैं लाइबिलिटीज खरीदने के लिए, यानी वो चीजें जो उनकी जेब से पैसा निकालें, जैसे महंगा फोन, कार, पार्टीज या शो ऑफ की चीजें। लेकिन अमीर लोग कर्ज लेते हैं एसेट्स बनाने के लिए, यानी वो चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालें, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट्स। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप किसी और को अमीर बना रहे हो, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो तो आप खुद अमीर बन रहे हो। कर्ज पर जीने का नतीजा 1, इनकम का बड़ा हिस्सा हर महीने ईएमआई चुकाने में चला जाता है। 2, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत खत्म हो जाती है। 3, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना हमेशा सपना ही रह जाता है। 4, और सबसे खतरनाक, आप हमेशा स्ट्रेस में जीते हो और यहीं पर अमीरी का दरवाजा बंद हो जाता है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नॉन एसेंशियल कर्ज लेना बंद कर दो। मोबाइल, गाड़ी या लाइफस्टाइल आइटम्स, इन सब के लिए कभी कर्ज मत लो। अगर कर्ज लेना ही है तो सिर्फ एसेट बनाने के लिए लो, जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और सबसे जरूरी, हमेशा अपने खर्चों को इनकम से नीचे रखो, यानी जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च करो। माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, ईएमआई कोई सुविधा नहीं है, ये एक जाल है। अगर आप कर्ज से नहीं निकले तो चाहे लाख कमा लो, आपके पास कभी पैसा टिकेगा ही नहीं। इसलिए अमीर बनने का पहला स्टेप है कर्ज से आजादी, क्योंकि जब तक आप कर्जदार हो तब तक आप अपने मालिक नहीं हो, आप बैंक और ईएमआई के गुलाम हो। आदत नंबर 4, बहाने बनाना। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात को बदलते हैं और दूसरे वो जो हालात का बहाना बनाते हैं। और सच्चाई ये है कि बहाने बनाने की आदत आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब तक आप बहाने बनाते रहोगे तब तक आपके पास पैसे कमाने और अमीर बनने का असली कारण कभी होगा ही नहीं। बहाने कैसे हमारी जिंदगी को रोकते हैं? लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, यानी हर चीज का कारण बाहर ढूंढ लेते हैं। लेकिन असली वजह यह है कि उनमें एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती। याद रखो, बहाना बनाना आसान है लेकिन एक्शन लेना मुश्किल, और यही फर्क अमीर और गरीब के बीच होता है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देखो। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की तो 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तुम 1000 बार असफल हो चुके हो। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यानी उन्होंने बहाना नहीं बनाया, बल्कि हर असफलता को एक नया सबक माना। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, इन सब के पास भी बहाने बनाने के लाखों मौके थे,
लेकिन उन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा और उसी से अपनी अमीरी बनाई। बहाने क्यों खतरनाक हैं? 1. बहाना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। 2. बहाना आपको कंफर्ट जोन में रखता है। 3. बहाना आपके दिमाग को यकीन दिलाता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। 4. और सबसे खतरनाक बहाना आपको मीडियोक्रिटी में कैद कर देता है, यानी आप एवरेज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। क्या करना चाहिए? जब भी आप बहाना बनाने लगो, खुद से पूछो, असल में मुझे क्या रोक रहा है? डर या आलस? बहाने को प्रॉब्लम मत मानो, बल्कि उसे चैलेंज समझो। क्यों नहीं हो सकता की जगह कैसे हो सकता है, सोचना शुरू करो। और सबसे जरूरी, छोटा एक्शन लो, चाहे कितना भी छोटा हो। माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, बहाने से कभी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। आप चाहे कितने भी स्ट्रांग बहाने बना लो, आपकी जेब में पैसा नहीं आने वाला। अमीर लोग हालात बदलते हैं, गरीब लोग हालात का रोना रोते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो बहाने छोड़कर एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि अमीरी बहाने बनाने वालों को नहीं, एक्शन लेने वालों को मिलती है। आदत नंबर 5, सीखने की आदत ना होना। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने आखिरी बार कौन सी नई चीज सीखी थी? क्या आपको याद है? क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज के बाद सीखना बंद कर देते हैं, और यही हैबिट उनकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सीखने की आदत ना होना। क्यों जरूरी है सीखते रहना? दुनिया हर दिन बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं, और हर दिन नई स्किल्स की डिमांड पैदा हो रही है। लेकिन अगर आप वही पुराने नॉलेज और वही स्किल्स के सहारे जिंदगी चला रहे हो तो यकीन मानो, आप पीछे रह जाओगे। जिस तरह मोबाइल का पुराना मॉडल काम का नहीं रहता, वैसे ही पुराना नॉलेज भी काम का नहीं रहता। सक्सेसफुल लोग सीखने की आदत क्यों रखते हैं? बिल गेट्स हर हफ्ते कम से कम एक किताब खत्म करते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। इलॉन मस्क बचपन से ही घंटों किताबें पढ़ते थे, और वही नॉलेज उनकी रॉकेट कंपनीज की नींव बना। यानी जो लोग दुनिया के सबसे अमीर बने, वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया। सीखना क्यों छोड़ देते हैं लोग? लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अब उम्र निकल गई है, मैंने जितना सीखना था सीख लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ बहाने हैं। असल में आलस और कंफर्ट जोन की वजह से लोग सीखना बंद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मौके मिलते ही नहीं। न सीखने का नतीजा: 1. आप नई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो। 2. आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। 3. आप अपने कंपटीशन से पीछे रह जाते हो। 4. और सबसे खतरनाक, आपकी इनकम कभी नहीं बढ़ती। याद रखो, अर्निंग हमेशा लर्निंग से जुड़ी होती है। क्या करना चाहिए? हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ने की आदत डालो, चाहे किताब हो, आर्टिकल हो या कोई कोर्स। हर महीने एक नई स्किल सीखो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। सक्सेसफुल लोगों से सीखो, उनके एक्सपीरियंस से। और सबसे जरूरी, सीखने को एक्सपेंस मत समझो, इन्वेस्टमेंट समझो। माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, जैसे ही आप सीखना बंद करते हो, वैसे ही आप कमाना भी बंद कर देते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम बढ़े, आपका स्टेटस बढ़े और आप अमीर बनो, तो आपको हर दिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उसी को रिवॉर्ड देती है जो खुद को अपडेट करता है। और यही हैबिट अमीरों को आगे और गरीबों को पीछे छोड़ देती है। आदत नंबर 6, गलत संगत और नेटवर्किंग की कमी। दोस्तों, एक कहावत है, आपकी औसत इनकम उन 5 लोगों की औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। और यही वजह है कि गलत संगत आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। गलत संगत क्यों खतरनाक है? जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलसी हैं, बहाने बनाते हैं या सिर्फ मस्ती में जीना चाहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके अंदर भी उतर जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको ये एहसास भी नहीं होता, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। सक्सेसफुल लोगों की नेटवर्किंग। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर दोनों ने एक दूसरे के साथ रहकर अपनी सोच और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बढ़ाया। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा किया। इलॉन मस्क हमेशा साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स के बीच रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज बनाई। यानी सही नेटवर्क आपको आगे धकेलता है और गलत नेटवर्क आपको पीछे खींचता है।
नेटवर्किंग की कमी क्यों नुकसानदेह है? बहुत से लोग कहते हैं मैं अकेले सब कर लूंगा, लेकिन सच ये है कि अमीर बनने के लिए आपको सही कनेक्शंस की जरूरत होती है, क्योंकि एक सही मेंटर आपको शॉर्टकट दिखा सकता है, एक सही दोस्त आपको सही एडवाइस दे सकता है और एक सही पार्टनर आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपके पास सही नेटवर्क नहीं है तो आपको हर गलती खुद करनी पड़ेगी और हर एक्सपीरियंस खुद से खरीदना पड़ेगा, जो बहुत महंगा सौदा है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे बेहतर हों, उनसे सीखो। सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठने का हर मौका पकड़ो। ऑनलाइन कम्युनिटीज, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जाओ और सबसे जरूरी, नेगेटिव लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाओ। माइंडसेट शिफ्ट दोस्तों, याद रखो, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन के साथ बैठते हो। अगर आपकी संगत ड्रीम किलर्स से है तो आपकी जिंदगी में सिर्फ बहाने होंगे, लेकिन अगर आपकी संगत ड्रीम बिल्डर्स से है तो आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होंगी। नेटवर्किंग सिर्फ दोस्ती नहीं है, नेटवर्किंग आपकी नेटवर्थ है, और यही हैबिट अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाए रखती है। आदत नंबर 7, खर्च करने की आदत और कंट्रोल की कमी। दोस्तों, अमीर बनने का असली खेल पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि पैसे को संभालने का है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं, और यही हैबिट, बेतहाशा खर्च करना और कंट्रोल ना रखना, आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खर्च करने की आदत क्यों खतरनाक है? सोचो, आपकी इनकम 50,000 है और आप 60,000 खर्च कर देते हो, तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कर्ज में ही डूबे रहोगे। लोग क्या करते हैं? नई मोबाइल मॉडल आते ही खरीद लेते हैं, फैशन और शो ऑफ पर खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और सोचते हैं बाद में भर देंगे। लेकिन ये शो ऑफ कल्चर आपको अंदर से तोड़ देता है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। मार्क जकरबर्ग साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं क्योंकि उनके लिए पैसे की वैल्यू शो ऑफ से ज्यादा है। रतन टाटा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं और यही उनकी सक्सेस का हिस्सा है। यानी सक्सेसफुल लोग खर्च करने में स्मार्ट होते हैं और अनसक्सेसफुल लोग खर्च करने में दिखावे के शिकार। खर्च पर कंट्रोल ना होने का नतीजा 1, सेविंग कभी नहीं बनती। 2, इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं होती। 3, कर्ज बढ़ता जाता है। 4, और सबसे खतरनाक, आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर होते जाते हो। याद रखो, खर्च करने की बीमारी हमेशा इनकम से तेज भागती है। क्या करना चाहिए? हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाओ, चाहे इनकम कितनी भी हो। जरूरत और चाहत में फर्क समझो, बजट बनाओ और हर खर्च को ट्रैक करो। और सबसे जरूरी, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कभी खर्च मत करो। माइंडसेट शिफ्ट दोस्तों, याद रखो, अमीर लोग पहले बचाते हैं, फिर खर्च करते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचाने की सोचते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाए, तो आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि दौलत उस पर नहीं टिकती जो उसे शो ऑफ में उड़ाता है, बल्कि उस पर टिकती है जो उसे संभालना जानता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही रिच बनने का असली शॉर्टकट है। आदत नंबर 8, रिस्क से भागना और कंफर्ट जोन में रहना। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि रिस्क लिए बिना ग्रोथ नामुमकिन है, लेकिन ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं और कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, और यही हैबिट आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, रिस्क से भागना। कंफर्ट जोन क्यों खतरनाक है? कंफर्ट जोन हमें टेम्पोररी पीस देता है, लेकिन परमानेंट रिग्रेट। जब आप हर रोज वही काम करते हो, वही जिंदगी जीते हो और बदलाव से डरते हो, तो आपके पास ग्रोथ का कोई मौका ही नहीं बचता। याद रखो, वही सेफ जॉब, वही फिक्स्ड सैलरी, वही रूटीन, ये सब धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को मार देती है। सक्सेसफुल लोग रिस्क क्यों लेते हैं? जेफ बेजोस ने अमेज़न को गैरेज से शुरू किया, जबकि रिस्क ये था कि फेल हो जाएंगे। धीरूभाई अंबानी ने रिस्क लेकर छोटे बिजनेस से एम्पायर खड़ा किया। इलॉन मस्क ने अपनी पूरी कमाई टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दी। रिस्क ये था कि सब डूब सकता था, लेकिन आज दुनिया उन्हें विजनरी मानती है, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट जोन तोड़ा और रिस्क उठाया।
रिस्क से भागने का नतीजा 1, आप नई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो। 2, आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहती है। 3, आप एवरेज लाइफ जीते हो। 4, और सबसे खतरनाक, आप अपनी असली पोटेंशियल को कभी पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, कंफर्ट जोन एक केज है और रिस्क उसका की। क्या करना चाहिए? स्मॉल रिस्क लेना शुरू करो, जैसे नई स्किल सीखना, साइड बिजनेस शुरू करना। फेलियर्स को डर मत समझो, एक्सपीरियंस समझो। हर रिस्क को कैलकुलेट करो, मतलब बिना सोचे समझे नहीं कूदना, लेकिन कदम रोकना भी नहीं। और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो लोग रिस्क से भागते हैं वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही लोग दूसरों को काम देते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको रिस्क को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना पड़ेगा। आदत नंबर 9, मल्टीपल इनकम सोर्सेज ना बनाना। दोस्तों, अगर आपकी इनकम सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड है तो यकीन मानो आप फाइनेंशियली सेफ नहीं हो, क्योंकि एक सैलरी, एक बिजनेस या एक ही सोर्स आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। और यही हैबिट, मल्टीपल इनकम सोर्सेज न बनाना, आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक सोर्स पर डिपेंड रहना क्यों खतरनाक है? सोचो, अगर आपकी जॉब चली गई या बिजनेस अचानक डूब गया तो क्या होगा? आपके पास जीरो इनकम रह जाएगी। यही वजह है कि रिच लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक पैर पर खड़े इंसान जल्दी गिर जाते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वॉरेन बफेट सिर्फ शेयर से नहीं, बल्कि इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और मल्टीपल बिजनेसेस से इनकम कमाते हैं। मुकेश अंबानी सिर्फ ऑयल बिजनेस तक सीमित नहीं रहे, टेलीकॉम और रिटेल में भी एम्पायर खड़ा किया। अमिताभ बच्चन एक्टिंग के साथ साथ एड्स, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से इनकम सोर्सेज बनाई। यानी सक्सेसफुल लोग कभी सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। एक इनकम का नतीजा 1, फाइनेंशियल स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। 2, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। 3, ग्रोथ रुक जाती है। 4, और सबसे खतरनाक, आपके ड्रीम्स सिर्फ सैलरी स्लिप्स पर डिपेंड हो जाते हैं। याद रखो, एक ही इनकम सोर्स कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। क्या करना चाहिए? जॉब है तो साथ में साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करो। एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। डिजिटल स्किल्स सीखकर ऑनलाइन इनकम सोर्स बनाओ। और सबसे जरूरी, हमेशा सोचो, मेरी अगली इनकम कहां से आएगी? माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, अमीर लोग इनकम को फ्लो की तरह बनाते हैं, गरीब लोग इनकम को नल की तरह समझते हैं, जो बंद हो जाए तो सब खत्म। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसा तभी टिकता है जब वो सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से बहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता यही है। आदत नंबर 10, डिसिप्लिन की कमी और कंसिस्टेंसी ना होना। दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और सच ये है कि ज्यादातर लोग इसी एक जगह फेल हो जाते हैं। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन का मतलब है वही काम करना जो करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है उस काम को हर दिन दोहराना बिना रुके। लेकिन लोग क्या करते हैं? शुरू में मोटिवेशन आता है, 2-3 दिन मेहनत करते हैं, फिर आलस आ जाता है और सब छोड़ देते हैं। रिजल्ट ना दिखे तो और जल्दी हार मान लेते हैं। यही हैबिट आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सक्सेसफुल लोग क्यों अलग हैं? विराट कोहली की फिटनेस, ये एक दिन में नहीं बनी, बल्कि हर दिन कंसिस्टेंसी से बनी। वॉरेन बफेट हर दिन पढ़ने और एनालाइजिंग करने का डिसिप्लिन रखते हैं। इलन मस्क 18-20 घंटे काम करने का कंसिस्टेंसी रखते हैं। यानी सक्सेस का असली सीक्रेट कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। डिसिप्लिन की कमी का नतीजा 1, आपकी गोल्स सिर्फ सपने बने रहते हैं। 2, आप हर बार शुरू करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। 3, इनकम और करियर में ग्रोथ रुक जाती है। 4, और सबसे खतरनाक, आप अपनी पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाते। याद रखो,
मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। क्या करना चाहिए? छोटे छोटे हैबिट्स बनाओ और उन्हें डेली रिपीट करो। फिक्स्ड रूटीन रखो, काम, सीखना और सेल्फ इंप्रूवमेंट का। प्रोग्रेस को ट्रैक करो, हर दिन देखो आपने कितना किया। और सबसे जरूरी, रिजल्ट के लिए जल्दी मत भागो, प्रोसेस को अपनाओ। माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अगर आप हर दिन छोटा सा भी स्टेप कंसिस्टेंटली लोगे तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन अगर आप हर काम अधूरा छोड़ते रहोगे तो आपकी जिंदगी वही रहेगी जो आज है। अमीरी का रास्ता मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से बनता है। आदत नंबर 11, टाइम मैनेजमेंट की कमी। दोस्तों, पैसा जितना कीमती है उससे कई गुना ज्यादा कीमती है समय। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग पैसे को तो संभालना सीख जाते हैं पर समय को बर्बाद कर देते हैं। और यही हैबिट, टाइम मैनेजमेंट की कमी, आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। समय बर्बाद करने की आदत सोचो, आप रोज 2-3 घंटे बेकार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, घंटों गॉसिप या मोबाइल गेम्स में निकालते हो, तो साल भर में आप कितने हजार घंटे ऐसे ही खो देते हो जो आपकी जिंदगी बदल सकते थे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि टाइम कभी वापस नहीं आता। पैसा खो जाओ तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन समय खो जाओ तो कभी वापस नहीं आता। सक्सेसफुल लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं? वॉरेन बफेट कहते हैं, सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ यही है कि सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट हर चीज को नो बोलना जानते हैं। इलॉन मस्क अपने दिन का हर मिनट प्लान करते हैं। मीटिंग, वर्क, ब्रेक, सबके लिए फिक्स्ड टाइम होता है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूरे डे को ब्लॉक्स में डिवाइड करके काम करते थे ताकि हर काम का सही यूज हो सके। यानी सक्सेसफुल लोग समय को इन्वेस्ट करते हैं और अनसक्सेसफुल लोग समय को वेस्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की कमी का नतीजा 1, इंपॉर्टेंट काम टलते रहते हैं। 2, लाइफ में कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ता है। 3, ग्रोथ की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। 4, और सबसे खतरनाक, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। याद रखो, टाइम को वैल्यू देना मतलब लाइफ को वैल्यू देना। क्या करना चाहिए? हर दिन टू डू लिस्ट बनाओ और प्रायोरिटी सेट करो। सोशल मीडिया और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स पर लिमिट लगाओ। बड़े गोल्स को छोटे टास्क्स में डिवाइड करके पूरा करो। और सबसे जरूरी, हर दिन सोने से पहले रिव्यू करो कि समय कहाँ गया। माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, अमीर लोग अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग अपने समय को खर्च करते हैं। अगर आप अपने टाइम को संभाल लोगे तो पैसा अपने आप संभल जाएगा, क्योंकि जिंदगी में जो सबसे अमीर रिसोर्स है वो है आपका समय। और जो लोग समय की कदर करते हैं वही अमीर बनते हैं। आदत नंबर 12, निगेटिव माइंडसेट और खुद पर भरोसा ना करना। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके दिमाग में होती है, लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करने की बजाय नेगेटिव सोच में डुबो देते हैं। और यही हैबिट, नेगेटिव माइंडसेट और खुद पर भरोसा ना करना, आपकी अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेगेटिव माइंडसेट कैसे रोकता है आपको? जब भी आप कोई नया स्टेप लेना चाहते हो, आपका माइंड कहता है, तुमसे नहीं होगा, ये बहुत रिस्की है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, और आप एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हो। यानी असफलता रियल लाइफ में नहीं आती, असफलता आपके माइंडसेट में आ जाती है। सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं? थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट ने ही बल्ब का इन्वेंट कराया। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया, पॉजिटिव माइंडसेट ने ही ग्लोबल ब्रांड खड़ा किया। ओपरा विनफ्री गरीबी और स्ट्रगल से निकलकर वर्ल्ड्स रिचेस्ट विमेन बनी, क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। यानी सक्सेस की असली नींव है पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ। नेगेटिव माइंडसेट का नतीजा 1, आप एक्शन लेने से पहले ही रुक जाते हो। 2, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। 3, आप कभी अपनी पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते। 4, और सबसे खतरनाक, आप अपनी जिंदगी को एवरेज पर ही रोक देते हो। याद रखो, जिसने खुद को हरा दिया उसे कोई नहीं बचा सकता,
और जिसने खुद पर भरोसा रख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। क्या करना चाहिए? हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। अपने गोल्स को इमेजिन करो और एक्शन लेना शुरू करो। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। और सबसे जरूरी, फेलियर्स को एंड मत समझो, उन्हें स्टेप समझो। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। दोस्तों, याद रखो, रिच माइंडसेट ही रिच लाइफ बनाता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है और सेल्फ बिलीफ है तो आप किसी भी हालत से निकल सकते हो। पैसा, सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज उसी इंसान को मिलती हैं जो खुद पर भरोसा रखता है। इसलिए आज से तय कर लो, नेगेटिव माइंडसेट को अलविदा और सेल्फ बिलीफ को हेलो। तो दोस्तों, ये थीं 12 आदतें जो आपकी अमीरी की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। अगर आपने इन्हें पहचान लिया और धीरे धीरे इन्हें बदलना शुरू कर दिया तो यकीन मानो, आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। याद रखो, अमीरी लक से नहीं आती, अमीरी शॉर्टकट से नहीं आती, अमीरी आती है सही हैबिट्स और सही माइंडसेट से। तो आज से ही शुरू करो। इन 12 दुश्मन आदतों को छोड़ो और अमीरी की ओर पहला कदम बढ़ाओ। क्योंकि दोस्तों, सक्सेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है।